आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दोसातः साहित्य विभागे प्रवाचको हम डॉक्टर सीताराम गुर्जरः अद्य शास्त्री कक्षाया द्वितीय सेमेस्टरे छात्राणां कृते दशकुमारचरितम् इति ग्रन्थस्य व्याख्यानं प्रस्तौमि। तत्र आदौ सर्वप्रथमं मया दशकुमारचरितग्रन्थस्य प्रणेतुः दण्डिनः परिचयं प्रस्तूयते। महाकवि दण्डी लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रथमो गद्यकार रूपेण मन्यते, अर्थात गद्य रचना सर्वप्रथमं लौकिक संस्कृत साहित्ये महाकविना दण्डिना एव विहिता। महाकवि दण्डी दाक्षिणात्यो मन्यते। दण्डिनः भाषा शैली वैदर्भी रीति प्रधाना वर्तते, अतः एतेषां विषये कथ्यते यत् अयं विदर्भदेशीयः बरार निवासिनः आसीत्। महाकवि दण्डी विषये कथ्यते यत् आचार्य दण्डी किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रणेतुः महाकवि भारवे प्रपौत्रः आसीत्। दण्डिनः पितामहः मनोरथः आसीत्। वीरदत्तश्च महाकवि दण्डिनः जनकः आसीत्। वीरदत्तः न्यायशास्त्रे निष्णात विद्वान् आसीत्। दण्डिनः मातुः नाम गौरी आसीत्। समीक्षकानां मतानुसारं महाकवि दण्डिनः समयः 8वीं शताब्दी मन्यते। महाकविना दण्डिना त्रयाणां ग्रन्थानां रचना कृता, अतः कथ्यते त्रयो अग्नयस्त्रयो देवा त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दण्डी प्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृताः। अर्थात दण्डिनः त्रयः प्रबन्धा लोके सुविख्याता सन्ति। तेषु त्रिषु काव्यादर्शः, अवंती सुंदरी कथा, दशकुमारचरितं च। दशकुमारचरितं, अवंती सुंदरी कथा च गद्य काव्यौ स्तः। काव्यादर्शश्च लक्षण ग्रंथः वर्तते। तेषु दशकुमारचरितं छात्राणां कृते पाठ्यक्रमे निर्धारिता। दशकुमारचरितम् एकम् उत्कृष्ट गद्य काव्यं कथितम्। अस्मिन् गद्यकाव्ये त्रयो भागाः सन्ति। प्रथमो भागः पूर्वपीठिका, द्वितीयो भागः कुमारचरित, तृतीयश्च उत्तरपीठिका नाम्ना ज्ञायते। प्रथमे भागे पूर्वपीठिकायां पंच उच्छ्वासाः सन्ति।
चरितभागे च अष्ट उच्छ्वासाः सन्ति। उत्तरपीठिकायाम् अष्टम उच्छ्वासः उपसंहारमात्रेण प्रस्तुतोऽस्ति। काव्यस्य भाषा ललिता मधुरा च अस्ति। अस्मिन् काव्ये ललितपदानां प्रयोगः कृतः। अतः दण्डिनः कृते संस्कृतसाहित्ये विख्यातम् इदं पदं यत् दण्डिनः पदलालित्यम्, अर्थात लालित्यपूर्ण पदानां प्रयोगे महाकवि दण्डिनः सदृशः कोऽपि कवि नास्ति। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं त्रयोप्येकैकतोऽधिकाः केषुचित् स्थानेषु माघे सन्ति त्रयो गुणा इत्यपि प्राप्यते। परं महाकवि दण्डिनः पदलालित्यं सर्वोपरि वर्तते। महाकविना दण्डिना स्वस्य काव्येषु अतीव ललितपदानां प्रयोगः कृतः। अनेन पदलालित्येन महाकवे दण्डिनः प्रसिद्धि संस्कृत साहित्य जगति अतीव महत्वपूर्णः जातः। दशकुमार चरितस्य प्रारंभे महाकविना दण्डिना मंगलाचरणं विहितं। मंगलाचरणं च पद्यकाव्ये कृतः। कथितं च समाप्ति कामो मंगलमाचरेत्। अतः महाकविना पद्ये मंगलाचरणं विहितं। तद्यथा ब्रह्माण्डच्छत्रदण्ड शतधृतिभवनाम्भोरुहो नालदण्ड क्षौणीनौकूपदण्ड क्षरदमरसरित्पट्टिका केतुदण्ड ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्ड श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधाद्वैषिणां कालदण्ड। अस्मिन् पद्ये महाकविना सर्वेषां पाठकानां कृते जनसाधारणस्य कृते च भगवतः विष्णोः वामनावतार स्वरूपे तस्य चरणस्य प्रार्थना विहिता यत् भगवतः विष्णो तच्चरणं सर्वेषां मंगलं वितनोतु, सर्वेषां रक्षां करोतु, सर्वेषां कृते च भगवते तच्चरणं मंगलं करोतु इति वर्णयन् मंगल कामनां कुर्वन् महाकवि दण्डी कथयति यत् वामनावतारस्य भगवते विष्णो तच्चरणं ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः, ब्रह्मांड से छत्रदंड इव, ब्रह्मांड स्वरूप छत्रस्य दंड इव विद्यते। शतधृति भवनं भोरुहो नालदंड इव वर्तते। विधातु भवनस्य विधातु आवासगृहं यत् अम्भोरुहं वर्तते, कमलं वर्तते, तस्य कमलं नालदंड इव तत् विष्णो तच्चरणं वर्तते। क्षौणी नौकूपदंड
पृथ्वी स्वरूप नौकाया कूपदंड इव वर्तते, आधार दंड इव वर्तते। क्षरद अमर सरित पट्टिका केतुदंड निरंतरम प्रवाहमानाया आकाशगंगा स्वरूप पट्टिकाया केतुदंड इव भगवते विष्णु तच्चरणम। ज्योतिश्चक्राक्ष दंड भगवते विष्णु तच्चरणम। अखिल नक्षत्राणां मध्ये अक्षदंड इव त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडोंग्रिदंड भगवते तच्चरणम। त्रिभुवन विजय स्वरूप विजय पश्चात येन प्रकारेण विजय स्तंभ स्थाप्यते तेनैव प्रकारेण भगवते तच्चरणम विजय स्तंभ रूप विजय स्तंभ स्वरूप वर्तते। तत्चरणम श्रेय वितरतु कल्याणम वितरतु। त्रैविक्रमस्ते त्रयाणां पदानां पराक्रमः पराक्रम स्वरूप है तत्चरणम। विबुध जन द्वेषिणां कालदंड इव भगवतः तत्चरणम। विबुध जन द्वेषिणां राक्षसाणां कृते च कालदंड इव वर्तते। एतत् चरणम सर्वेषामेव कृते श्रेयः वितरतु कल्याणम करोतु रक्षाम करोतु। ईदृशी प्रार्थना कामना आचार्य दंडिनः अस्मिन् काव्यस्य प्रारंभे मंगलाचरण स्वरूपे विहिता। अस्य मंगलाचरण स्वरूप श्लोकस्य व्याख्या हिंदी भाषायां निर्मलमती छात्राणां सौविध्यार्थं मया प्रस्तूयते। तद यथा कि ब्रह्मांड स्वरूपी जो आतपत्र है, छाता है, उस छाता का वामनावतार स्वरूप में भगवान विष्णु का वो जो चरण था वो दंड स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड रूपी छत्र को जो दंड के रूप में धारण करता है, ऐसा वह भगवान विष्णु का पावन चरण जो सत धृति भवन अंभोरुहो नाल दंड, जिस प्रकार से कमल का नाल दंड होता है, मृणाल दंड होता है, उस प्रकार से भगवान ब्रह्मा के भवनाम्भोरुह अर्थात भगवान ब्रह्मा जहाँ निवास करते हैं, ऐसे उस भवन रूपी कमल का जो नाल दंड है, मृणाल दंड है, जो कमल को धारण करता है। क्षौणी नौ कूप दंड, और भगवान विष्णु के वामन अवतार स्वरूप भगवान विष्णु के उस चरण की महत्ता का वर्णन करते हुए आचार्य दंडी कहते हैं कि क्षौणी नौ कूप दंड, पृथ्वी रूपी नौका का जो कूप दंड के समान है, जो उसको नौका को धारण करता है, जो आधार स्वरूप होता है, उस दंड के स्वरूप पूरी पृथ्वी रूपी नाव का जो कूप दंड के समान है, जो पूरी पृथ्वी को धारण करता है, ऐसा वो चरण। शरद अमर सरित पट्टिका केतु दंड, निरंतर प्रवाह माना जो भगवती गंगा माँ है, उस गंगा रूपी पट्टिका के, गंगा रूपी ध्वजा के लिए जो केतु दंड के समान है, ध्वज दंड के समान है, ऐसा वो भगवान का पावन चरण सारे लोगों की, समस्त जगत की रक्षा करे, कल्याण करे। जो ज्योतिष चक्राक्ष दंड, समस्त नक्षत्रों में, समस्त नक्षत्रों का जो आधार स्वरूप है, जिस तरीके से रथ के पहिए की धुरी होती है, जो पूरे पहिए के आरों को, पूरे पहिए को रोकती है, पूरे पहिए को एक स्वरूप प्रदान करती है, उस प्रकार से जो सारे ग्रह नक्षत्रों का अक्षदंड स्वरूप है और पूरे त्रिभुवन का विजय स्तंभ स्वरूप है, तीनों लोकों पर विजय पाने का जो स्तंभ स्वरूप है, ऐसा वो अंघ्रिदंड, ऐसा वह भगवान विष्णु का चरण जो विबुध द्वेषिणाम काल दंड, जो विद्वानों से
विप्रजनों से ईर्ष्या रखने वाले, देवताओं से ईर्ष्या रखने वाले राक्षसों के लिए जो काल दंड के समान है, ऐसा वह भगवान विष्णु का वो पराक्रम स्वरूप चरण समस्त जगत के लिए, अखिल जगत के लिए कल्याण वितरित करे, सारे संसार की रक्षा करे, ऐसी कामना आचार्य दंडी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के स्वरूप में करते हैं। इस मंगलाचरण स्वरूप श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। ब्रह्मांड छत्रदंड शतधृति भवनांभोरुहो नालदंड क्षौणी नौकूपदंड क्षरद अमर सरित पट्टिका केतुदंड ज्योतिश्चक्राक्षदंड त्रिभुवन विजय स्तंभ दंड विबुधद्वेषिणां कालदंड त्रैविक्रम अंघ्रिदंड ते श्रेयः वितरतु इति। अस्य मंगलाचरण स्वरूपस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या। ब्रह्मांडम विश्वम एव छत्रम आतपत्रम तस्य दंड आधार स्वरूप आधार स्तंभ शतधृते ब्रह्मण भवनम गृहम आश्रय अंभोरुहम कमलम नालदंड व्रंतभूता यष्टि क्षौणी पृथ्वी नौ तरणी तस्याकूपदंड गुणवृक्ष क्षरन्ति प्रवाहमानः अमरसरित आकाशगंगा पट्टिका पताका केतुदंड ध्वजयष्टि ज्योतिषां ग्रह नक्षत्रादीनां चक्रम मंडलम रथांगम अक्षदंड नाभिरूप काष्ठदंड विशेषः त्रिभुवनम त्रैलोक्यम त्रयाणां भुवनानां समाहार त्रिभुवन विजय व्यापन रूपः स्तंभदंड त्रिलोक विजय सूचक स्तंभः विबुध द्वेषिणां दैत्यानां कालदंडः यमदंड स्वरूपः त्रिविक्रमः त्रयो विक्रमापाद प्रक्षेपायस्य स त्रिविक्रमः त्रैविक्रम वामनावतार भगवत विष्णु संबंधिनः अंघ्रि चरण चरणदंड इव ते तुभ्यं श्रेयः कल्याणं मंगलम वितरतु ददातु। अस्मिन् श्लोके स्रग्धरा छन्दसः प्रयोगः विहितः। अस्य लक्षणम् अनेन प्रकारेण म्रभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् अर्थात स्रग्धरायां प्रतिचरणे 21 वर्णाः भवन्ति। चतुर्षु एव चरणेषु समानवर्णाः भवन्ति। सप्त गणानां प्रयोगः भवति। मगणं मगण रगण भगण नगण यगण त्रयाणां च अनेन प्रकारेण सप्तगणानां प्रयोगः एकस्मिन् चरणे भवति। त्रिमुनियतियुता अर्थात सप्त वर्णानन्तरं मुनि संख्या सप्त संख्या भवति। अतः सप्त वर्णानन्तरं
यति विरामः वा भवति। अनेन प्रकारेण सृग्धरा छंद वर्तते। अस्मिन् पद्ये रूपक अलंकारस्य प्रयोगः विहितः। तद यथा रूपक अलंकारस्य प्रयोगः ब्रह्मांड क्षोणी स्वरगंगा छत्र नौ रूप पट्टिका आरोपः भगवद्वामन पादारविंदे दंड दंड कूप केतु दंडत्वारोपे पारंपरितम रूपकम ज्योतिष चक्राक्ष दंडे तत्र तु चक्र शब्द से श्लिष्टत्वात् श्लिष्ट शब्द निबंधनम अन्यत्र तु केवलम निरंग रूपकम तेषां च परस्पर निरपेक्षत्वाद् भवति संसृष्टि। अनेन प्रकारेण पद्येस्मिन् रूपक अलंकारस्य संसृष्टि कथिता। रूपक अलंकारस्य प्रयोगः सृग्धरा छन्दस्य च प्रयोगः अस्मिन् पद्ये विहितः। भगवतः विष्णु अस्मिन् छन्दे प्रार्थना कृता सर्वेषां कृते च मंगलम अत्र काम्यते। इत्थं ग्रंथस्य आरंभे पद्ये मंगलाचरणं विहितम्।